हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हम स्वागत करना चाहेंगे। हमारे पुरुषोत्तम मास के भगवत गीता के पुरुषोत्तम योग इसके चर्चा सत्र के 17वें दिवसीय सत्र में हम प्रारंभ करेंगे प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। 15वें अध्याय का पठन हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यत् अवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान् उपसेवते। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहम्।
द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरम् अतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो माम् एवम् असम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा। सभी का पुनः एक बार स्वागत करना चाहेंगे हमारे पुरुषोत्तम योग इसकी चर्चा के 17वें सत्र में। अभी तक हम 13 श्लोक चर्चा कर चुके हैं। कल हमने इस श्लोक के ऊपर चर्चा की थी। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा पुष्णामि च औषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। तो बहुत सुंदर प्रकार से कल वैज्ञानिक डॉक्टर ओम प्रकाश कुलकर्णी इनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ था इस श्लोक के ऊपर। कि किस प्रकार से गाम आविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा, पृथ्वी के अंदर प्रवेश करके सारे जीवात्माओं को अपने तेज के द्वारा मैं धारण करता हूं। और पुष्णामि च औषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः, कि किस प्रकार से मैं चंद्रमा से जो निकलने वाला अमृतमय तेज है उसके द्वारा मैं इस संसार के सारे औषधि वनस्पति इनका मैं पोषण करता हूं, और जो अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से फिर जीवात्माओं के पोषण के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो किस प्रकार से हमने देखा था कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भी जो है कल हमें समझाया गया कि यदि मैं कहता हूं कि मुझे पूछा था आपका घर कहाँ है, तो मैं कहता हूँ इस्कॉन मंदिर के सामने, और इस्कॉन मंदिर कहाँ है, मेरे घर के सामने। तो उसी प्रकार से गुरुत्वाकर्षण के बारे में विज्ञान बताता है। व्हाट इज गुरुत्वाकर्षण क्या है? जो ग्रहों को अपने कक्षा में स्थापित रखता है वो है गुरुत्वाकर्षण। और पूछा जाता है ग्रहों को अपनी कक्षा में कौन स्थापित रखता है, तो वो है गुरुत्वाकर्षण। तो इस प्रकार से जवाब देता है, लेकिन उसके पीछे कौन है यह देखने का प्रयास आधुनिक विज्ञान में नहीं होता है। तो बहुत अच्छे से हमने ये भी देखा गुरुत्वाकर्षण की शक्ति भी होती है, वनस्पतियों को धारण करने की शक्ति भी पृथ्वी में भगवान के तेज से आती है। और जो चंद्रमा है खास करके उसके द्वारा मिलने वाला जो शीतल अमृत रूपी प्रकाश है उसके द्वारा सारे औषधियों का पोषण किया जाता है। और हमने जो ओम प्रकाश जी आए थे उन्होंने जो चंद्रमा है उसका एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और उसके साथ साथ आयुर्वेदिक दृष्टिकोण, उसके साथ साथ मनोविज्ञान, उसके साथ साथ एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, इन सब में और आध्यात्मिक जीवन शैली, इनमें चंद्र का और उसके पोषण का क्या स्थान होता है वो हमें समझाया था। तो यहाँ तक हम लोग आ गए हैं। तो 13वें श्लोक तक हमने देखा था कि अभी तक पिछले 2 श्लोकों में भगवान ने समष्टि शक्तियों में अपना प्रभाव बताया था। और 14वां जो आज का श्लोक हम लोग लेने वाले हैं, भगवान जिस शक्ति से व्यष्टि जगत में क्रियाएं हो रही है उस व्यष्टि शक्ति में अपना प्रभाव बताते हैं। तो अभी तक हमने देखा था कि समष्टि यानी इस सृष्टि में जहां जहां पृथ्वी में धारण करने की शक्ति, चंद्रमा का प्रकाश, यदा आदित्य गतम तेजो जगत भासयते खिलम यद चंद्रमसि यद चाग्नौ तत् तेजो विद्यमामकम। तो दृष्ट इस संसार में दिखने वाली सृष्टि में जितनी सारी जो प्रभावी और प्रकाश प्रदान करने वाले साधन हैं, वस्तुएं हैं, उन्होंने उनमें भगवान ने अपना तेज बताया। और अभी व्यष्टि मतलब एक व्यक्तिगत व्यक्ति के अंदर भी भगवान किस प्रकार से अपने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं और
उससे अपना प्रभाव जीवात्मा के ऊपर डालना चाहते हैं, वो ये 14वें श्लोक में आने वाला है। तो आज का श्लोक हमारा इस प्रकार से है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम। तो हम इसका पद विभाग और संधि देखेंगे। शालिनी माता जी हाथ ऊपर किए हैं आप। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अभी हम इन शब्दों का उच्चारण करेंगे। अधोरेखांकित शब्द है, वो संधि विग्रह करके दिए गए हैं, और ऊपर फिर श्लोक में वो किस प्रकार से जाते हैं हम लोग देखेंगे। मेरे पीछे दोहराइए, अहम 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 वैश्वानरः 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 भूत्वा 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 प्राणिनां 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 देहं 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 देहम् आश्रितः आश्रितः आश्रितः। आश्रितः। तो दोनों शब्दों का संधियुक्त शब्द बन जाता है देहमाश्रितः। देहमाश्रितः प्राण अपान प्राणपान प्राण अपान प्राणपान समायुक्तः समायुक्तः समायुक्तः। समायुक्तः संधियुक्त शब्द बनता है प्राणापान समायुक्तः। प्राणापान समायुक्त। पचामि 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 अन्नम अन्नम अन्नम। अन्नम। यहाँ पे दोनों शब्दों का संधि बनता है, शब्द बनता है पचाम्यन्नम पचाम्यन्नम चतुर्विधम चतुर्विधम चतुर्विधम। चतुर्विधम। तो पूर्ण श्लोक एक एक पाद मेरे पीछे दोहराइए। अहम वैश्वानरो भूत्वा अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः। प्राणिनां देहमाश्रितः। इसका उच्चार विसर्ग अह ऐसा करते हैं। हाँ। प्राणापान समायुक्तः प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधम। पचाम्यन्नम चतुर्विधम। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो अभी हम इस श्लोक का अन्वय देखेंगे। बहुत आसान है ये भी श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अहम यानी मैं स्वयं प्राणिनाम देहम आश्रितः। इस भौतिक संसार में जितने सारे प्राणी हैं, प्राणी का अर्थ है जिनमें प्राण शक्ति होती है, उन्हें प्राणी कहा जाता है। प्राणिनाम देहम आश्रितः, उन प्राणियों के देह का आश्रय में लेता हूं। अभी हम लोग देखते हैं कि हम भगवान का आश्रय लेते हैं, लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि मैं ये जो प्राणियों के देह है, शरीर है, उनका मैं आश्रय लेता हूं। और किस लिए और क्या बनकर? वैश्वानरः भूत्वा, वैश्वानर बन के मैं जीवों के शरीर में आश्रय लेता हूं। और मैं करता और क्या है? प्राणापान समायुक्त। तो प्राण और अपान इसमें समायुक्त बनकर या इसे कर कर चतुर्विधम अन्नम पचामी, जो 4 प्रकार के अन्न होते हैं उनका पाचन मैं कराता हूं। तो हम जो भी कुछ खाते हैं वास्तव में हमें लगता है कि मैं उसे पचा रहा हूं, उसका पाचन कर रहा हूं, लेकिन यहां पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं अहम। क्योंकि सारे श्लोक क्या है? श्री भगवान उवाच, पहला श्लोक के प्रारंभ में हमने देखा था। तो ये अहम मतलब भगवान कह रहे हैं कि सारे प्राणियों के देह का आश्रय में लेके वैश्वानर बनकर
प्राण और अपान वायु जो शरीर के अंदर होते हैं उनमें समता बनाकर 4 प्रकार के अन्नों का मैं पाचन कराता हूं। तो स्पष्टीकरण में ज्यादा विस्तार से आज नहीं करने वाला हूं क्योंकि हमारे गेस्ट यहाँ पे उपस्थित हैं, तो उनसे हम सुनेंगे। लेकिन पहले एक जो श्रीधर स्वामी अपनी टीका में जो थोड़ा बहुत दे रहे हैं उसका मैं केवल आपको स्पष्टीकरण के रूप में बताता हूं। अहम वैश्वानरः भूत्वा, तो ये जो वैश्वानर है इसे कहते हैं जठराग्नि। तो जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये हमारे जठराग्नि ये जो होती है जिसके कारण हम जो भी खाते हैं उसका पचन हो जाता है और वो पाचक शक्ति भगवान हमें प्रदान करते हैं। हमारे हमारे जठराग्नि और हमारे पाचन के बारे में हम ज्यादा चिंता नहीं करते हैं। चिंता तभी होती है जब पचन संस्था में बिगाड़ आ जाता है और डॉक्टर की याद हमें आती है, तब जाके हमें समझ आता है कि अरे मेरे सिस्टम में ऐसी कोई व्यवस्था भी है जो पचन कराती है जो अभी काम नहीं कर रही है। तो ये अपना काम करती रहती है, भगवान कहते हैं मैं उसे चलाता हूँ। और इस प्रकार से बृहदारण्यक उपनिषद में भी इसका वर्णन आता है। अयम अग्निः वैश्वानरो योऽयम् अंतः पुरुषे येनेदम अन्नम पच्यते। अयम अग्नि वैश्वानरो, ये जो अग्नि है ये वैश्वानर नाम से जानी जाती है। यो अयम अंतः पुरुषे, जो पुरुष के अंदर होती है, ये न जिसके द्वारा इदम अन्नम पच्यते, इस अन्न का पचन कराया जाता है। और सामान्य अग्नि हम लोग देखते हैं, जो सामान्य अग्नि होती है उसके अंदर जब ईंधन समाप्त हो जाता है तब वो अग्नि भी क्षीण हो जाती है, मंद हो जाती है। लेकिन जो जठराग्नि उसकी विशेषता क्या है, यदि उसके अंदर आप ईंधन यानी भोजन नहीं डालेंगे तो भी ये बढ़ती ही रहती है। जैसे उपवास करते हैं हम लोग, उपवास करते हैं उसका अर्थ यह हुआ कि हमने ईंधन नहीं डाला है लेकिन फिर भी वो और बढ़ती हुई सामने हमारे प्रकर्षित हो जाती है और कड़ी भूख लगती है अगले दिन भी। तो ये जठराग्नि और सामान्य अग्नि में अंतर होता है। अब देखिए भगवान कृष्ण ने पिछले श्लोकों में कहा था अग्नि का तेज गुण बताया था, मतलब जिसके द्वारा हम भोजन बनाते हैं वो अग्नि में तेज भी भगवान डालते हैं और उसके पश्चात उस पकाए हुए भोजन को जब हम ग्रहण करते हैं उसको पचाने का भी काम भगवान हमारे लिए कर रहे हैं। तो हमारे वास्तविक दैनंदिन जीवन में भगवान का कितना हस्तक्षेप है यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। और जो हमारे शरीर का एक विशेष तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जिसे कहा जाता है, ये एक बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर माना जाता है। उसके ऊपर चले गए तो बुखार माना जाता है और उसके नीचे आ गए तो शरीर को ठंडी बजने लगती है। और आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा जब शरीर मृत हो जाता है उस समय शरीर ठंडा पड़ जाता है बिल्कुल, क्योंकि ये अग्नि अभी वहां पर नहीं है। अगला शब्द इस श्लोक में भगवान कृष्ण प्रयोग कर रहे हैं प्राणापान समायुक्त। तो हमारे शरीर में 5 प्राण होते हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये उनके नाम है। और इनके अलग 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 कार्य भी जो है वो होते हैं। इसके ऊपर हम ज्यादा विस्तार से चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। तो इन प्राणों को भगवान जो खास करके इनके प्रतिनिधित्व के रूप में जो प्राण और अपान है, इन दोनों के माध्यम से, इन दोनों की समानता के माध्यम से मैं आपको प्राण और अपान दिखा देता हूं ताकि समझने में थोड़ा आसान हो जाएगा। प्राण के 5 प्रकार, उसमें पहला है प्राण। प्राण शरीर के हृदय से लेकर नाक इस स्थान में वह निवास करता है। उसका काम है श्वासोच्छ्वास करने का और इसकी सहायता से हम बोल सकते हैं। लिया हुआ आहार जो है वो पेट तक पहुंचाने का काम प्राण का है। वह रक्त की उष्णता को बनाए रखता है और उसकी सहायता से रक्त संपूर्ण शरीर में पहुंचता भी है। इसके कारण भूख और प्यास लगती है, इससे ही हमें पसीना आता है। तो ये प्राण के कार्य है। और उसके बाद है अपान, जो हमारे पंच प्राण के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। तो उसमें अपान वायु क्या कार्य करता है और कहाँ स्थित होता है। अपान वायु शरीर में नाभि से लेके नीचे गुद्वार तक यह रहता है।
शरीर के नीचे के हिस्से को यह कार्यरत रखता है और उसके सहायता से ही मल मूत्र विसर्जन का कार्य होता है। और कमर, घुटने, टखने आदि का काम अपान वायु के कारण ही होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग, ये तो पंच प्राण प्रमुख रूप में हो गए, और दुय्यम पंच प्राण भी होते हैं। तो इस जैसे हमारी आंखें खुलती है, बंद होती है, उसके लिए भी वायु कार्यरत करता है। फिर छींक आती है, वो भी एक प्रकार का दुय्यम दर्जा का वायु होता है। तो ऐसे ये 5 वायु है, लेकिन यहाँ पर भगवान कृष्ण प्रमुख रूप से कह रहे हैं कि प्राण और अपान समायुक्त, इसमें समायोजन करके और जठराग्नि बन के मैं अन्न को पचाता हूं। और कितने प्रकार का अन्न भगवान कृष्ण कह रहे हैं? चतुर्विधम अन्नम पचामी, 4 प्रकार के अन्नों का वो पचन करते हैं। तो ये 4 अन्न कौन से होते हैं प्रकार के? भोज्य, पेय, चोषल, लेह्य। तो भोज्य का अर्थ होता है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर, जो भी हम लोग चबा के खाते हैं, दांत का प्रयोग करते हैं, सब्जी, चपाती, दाल, चावल, ये है भोज्य पदार्थ जो चबा के खाए जाते हैं। दूसरा प्रकार है पेय, जिन्हें हम लोग पीते हैं, फिर दूध पीते हैं, जल पीते हैं, जूस पीते हैं, ये हो गए पेय पदार्थ। उसके बाद तीसरा है चोष्य। चोष्य का अर्थ होता है जिसे हम लोग चबा के उसका रस लेके उसे फेंक देते हैं, ऐसी वस्तु। यानी यहाँ पर दिखा रहे जैसे गन्ना खाया जाता है, उसे चूसना कहते हैं। और आम जिस प्रकार से हम लोग चूस के खाते हैं, तो ये हो गई चोष्य। और चौथा होता है लेह्य। लेह्य का अर्थ होता है लीकिंग, अंग्रेजी में जैसे कहते हैं, जैसे मध, मराठी में होता ना, होता चाटने। तो जिसे हम लोग ऐसे, जैसे चॉकलेट हो गया या मध लेते हैं और चाट के खाते हैं। तो ये 4 प्रकार के अन्न जो भी हम लोग ग्रहण करते हैं, इन चारों के अलावा और कुछ अन्न नहीं होता है। भोज्य, पेय, चोष्य और लेह्य। और आपने, यदि आप संसार दावानल मंगल आरती का यदि प्रार्थना पढ़े होंगे कभी, तो उसमें श्री गुरु भगवान को इसी प्रकार से 4 प्रकार के अन्न अर्पण करते हैं, इसका वर्णन आता है। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो स्वादन्न तृप्तान हरिभक्त संघान कृत्वैव तृप्तिं भजता सदैव वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। कि गुरु क्या करते हैं कि इस प्रकार से 4 प्रकार के व्यंजनों का भोग भगवान को लगाते हैं और उसे भक्तों में बांट के प्रसन्नता और आनंद प्राप्त करते हैं। ऐसे गुरु की चरणों की मैं वंदना करता हूँ, ऐसा ये श्लोक का अर्थ है। तो इस प्रकार से जो है वो 4 प्रकार के भोज्य, पेय, चोष्य और लेह्य, ये इन चारों का पचन भगवान जो है वो हमारे शरीर के अंदर हमारे पोषण के लिए करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा, अहम प्राणिनाम देहम आश्रितः, मैं प्राणियों के देह का आश्रय लेता हूं और वैश्वानर यानी जठराग्नि बनता हूं, और प्राण और अपान वायु, इनको समायुक्त करके चतुर्विधम अन्नम पचामी, 4 प्रकार के अन्नों का मैं पचन कराता हूं। तो यहाँ पे अभी मैं विराम लेना चाहूंगा। और जो वैद्य सौरभ जोशी मैंने आपको बताया था, वो हमारे साथ अभी उपस्थित है। हरे कृष्णा सौरभ प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आपका वीडियो ऑन नहीं है ना प्रभु? नहीं, वीडियो नहीं ऑन। ओके ओके। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर अभी 175 परिवार जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं यहाँ पर। और ये सारे विश्व भर से अलग अलग जगहों से ये एकत्रित हुए। कुछ लोग दुबई से है, कुछ अमेरिका से है, कुछ नासिक से है, कुछ महाराष्ट्र के विभिन्न प्रांतों से हैं। और हम हर रोज इकट्ठा होके भगवद गीता के 15वें अध्याय का पठन पुरुषोत्तम मास में कर रहे हैं। और एक एक श्लोक के ऊपर हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं, जो हमारे श्रीधर स्वामी और श्रील प्रभुपाद इन्होंने जो अपनी टीकाओं में बताया हुआ है, इसके माध्यम से। हाँ प्रभु, हरि हरि। तो आपका स्वागत है। और
थैंक यू प्रभु। हाँ, सारे सारे भक्तों को भी हम सूचित करना चाहेंगे कि ये जो डॉक्टर सौरभ जोशी है, ये सौरभ जोशी प्रभु एमडी आयुर्वेद है, और आयुर्वेद के बहुत बड़े वो प्रचारक भी है। न केवल वो इसका पालन करते हैं, लेकिन इसका प्रचार भी वो अच्छे से करते हैं, और कई सारे सामाजिक संस्थाओं के साथ और समाज सेवा में ये जुड़े हुए हैं। हमारे मंदिर के एक सक्रिय भक्त भी है, और कई सारे सत्र उन्होंने इस प्रकार से लिए हुए हैं। तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं, और अभी मैं उन्हें निवेदन करता हूं कि इस श्लोक के ऊपर आयुर्वेद क्या कहता है, और उसके माध्यम से हमें वो कुछ समझाए। ओवर टू यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। प्रभु जी, आप अभी ये स्क्रीन देख सकते हैं आप मेरी? जी हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं। मैं उसे ओके। तो हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। पुरुषोत्तम योग नाम से ये अध्याय है, और हम पुरुषोत्तम मास में इस अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। ये बहुत ही मेरे लिए एक इसमें बात करने की संधि जो प्रभु जी ने मुझे दी है, मैं उसके लिए उनका मन से आभार व्यक्त करता हूँ। तो ये एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट श्लोक आयुर्वेद की दृष्टि से भगवत गीता में जो कुछ श्लोक आए हैं, उनमें से कुछ श्लोक जो है हमारे भौतिक शरीर के आरोग्यता के लिए, जैसे कि आहार कैसा होना चाहिए, रस्या स्निग्धा स्थिरा रुद्या, सात्विक आहार, राजसिक आहार, तामसिक आहार, उनके विषय में वहां पे चर्चा की है। जैसे कि ये अध्याय के अंत में एक श्लोक आता है, यो मामेवम असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमा स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। तो ये कृतकृत्य होने के लिए सब जगहों पे भगवान को देखना और उनको समझना, उनकी शक्तियों को समझना, इस हेतु हमारे शरीर में भगवान की क्या स्थिति है, मतलब भगवान कौन से रूपों में है। इसके आगे का श्लोक भी है कि सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। तो भगवान की ही हम सब एक अभिन्न, मतलब भगवान से जुड़े हुए हैं, और उन्हीं की शक्तियों का हम प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी शरीर या अपने मन और बुद्धि के माध्यम से। तो दिस श्री भगवानुवाच अहम वैश्वानरो भूत्वा, अहम मतलब भगवान बोल रहे हैं। प्रभु जी ने ये सभी श्लोक का जो कुछ एक विवरण है वो विस्तार से दिया है, तो मेरा काम बहुत कम हो गया है। इसलिए मैं ये श्लोक जो यहाँ पे बनाया था मैंने कि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः। प्राण और अपान को ये मैंने एक ब्लू एक एरो दिखाया है, समायुक्त, इनको साथ में लेके मैं अन्न का पचामी अन्नम, मैं अन्न का पचन करता हूँ चतुर्विध, जैसे कि प्रभु जी ने बताया, चर्व्य, चोष्य, लेह्य, पेय। तो अन्न के अनेक प्रकार हो सकते हैं। रस के अनुसार अन्न के 6 प्रकार होते हैं। अन्न के महाभूत प्राधान्य के अनुसार भी उनके और प्रकार होते हैं कि पंच महाभूतों के आधार पर भी पृथ्वी महाभूत प्रधान आहार है, जल महाभूत प्रधान आहार हो सकता है। वैसे प्रायः हम खाने के लिए जो उसकी व्यवस्था, मतलब कैसे खाते हैं उसको, विधि जो है, उस विधि के आधार पे ये चर्व्य, चोष्य, लेह्य और पेय है। चबाने जैसा, चूसने जैसा, चाटने जैसा और पीने लायक जैसा, ऐसे 4 प्रकार का हम आहार भगवान को भोग चढ़ाते हैं और हम भी उसका प्रसाद लेते हैं। तो ये जो पूरा श्लोक है, इसमें 2 मतलब बिंदु है जिनके ऊपर भगवान का एक हमारा ध्यान आकर्षित होता है। एक है कि भगवान अग्नि के स्वरूप है, अग्नि स्वरूप है, जिनका यहाँ पे नाम वैश्वानर है। यहाँ पे एक और शब्द भी प्राणी नाम बहुवचन है, तो सभी प्राणियों के शरीर में, केवल मनुष्य के शरीर में नहीं। हाथी, घोड़ा, इन सभी जितने भी प्राणी है, उन सभी प्राणियों में, अपने वनस्पतियों में भी यही स्थिति है। ये वैश्वानर अग्नि के अलग अलग पर्यायी नाम संस्कृत हमारे साहित्य में या शास्त्रों में आते हैं। उसमें जो वैश्वानर है उसको हम, ये भूमि पे जो जीव विचरण करते हैं उनके शरीर में जो अग्नि है उसको वैश्वानर कहते हैं। और भी जीव है जो कि पानी में रहते हैं, जैसे कि समुद्र में रहने वाले हैं, उनके लिए समुद्र के अग्नि का एक शब्द आता है, वड़वानल कह के आता है उसको। तो वड़वानल मतलब जो समुद्र के अंदर अग्नि रहती है।
हमारी भूमि जो है, भूमि के अंदर भी अग्नि है। आज हम ये जानते हैं सभी, और पहले से भी जानते हैं, लेकिन आज विज्ञान की जो कुछ हम पढ़ाई करते हैं तो उसमें बचपन से लोग पढ़ते हैं कि भूमि के अंदर भी अग्नि होती है। तो इसी आधार पर हम भूमि से जो प्राप्त करते हैं वो अग्नि प्रदान होता है। जैसे कि हम सोना है तो आयुर्वेद में इन सब का प्रयोग होता है, सब धातुओं का भी। तो इनको भी आकर्ष तेज कहा गया है। और दर्शन शास्त्र में भी तेज महाभूत जो है उसके अलग अलग प्रकार दिए हैं। वो 4 प्रकारों में से एक प्रकार ये है कि ये औदर्य तेज बोला है, जिसको उदर में होता है। उदर मतलब हमारे पेट में होने वाला जो तेज है वो अग्नि है। तो वो भगवान का स्वरूप है। और इस श्लोक के बारे में आयुर्वेद में क्या लिखा है या आयुर्वेद इसके बारे में क्या इम्पोर्टेंस देता है, ये हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा-सा एक इसका आध्यात्मिक भी यहाँ पे एक विषय रखना चाहता हूँ कि हमारी जो संस्कृति है उसमें जो जो भी संस्कार है, कोई जन्म लेता है या कोई यहाँ से गुज़र भी जाता है, शादी होती है या आश्रम भी उनके अगर बदलते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम से, तो इस सब संस्कारों में समारोह कुछ होते हैं, जैसे कि घर नया बनता है तो उस दरमियान कुछ विधि होते हैं, जो भी कुछ त्योहार है, उस सभी प्रसंग में हमें हमारे यहाँ हमारी भारतीय संस्कृति में अन्नदान का विशेष है। जो यहाँ से गुज़र गए हैं उनके पितरों के लिए भी हमने गए पितृ पक्ष में भी अनेकों ने अपने-अपने पितरों को पानी और जल और अन्न का भी अर्पण किया होगा। तो ये अर्पण जो है, दान है, तो वो हम भगवान के माध्यम से मतलब भगवान को ही एक प्रकार से अर्पण करते हैं, ये एक है। इसी कारण ब्राह्मण भोजन, अतिथि भोजन, आचार्य गुरु जी का भोजन है, ग्राम और पशु को भी हम अलग-अलग जगह पे कुत्ते को खिलाना है, गाय को खिलाना है, कौवे को खिलाना है। तो अलग-अलग माध्यम से हम आहार का जो है वो प्रसाद स्वरूप सबको अर्पण करने की एक विधि रखते हैं। इसका भी एक आधार यही है। अग्नि को जो है भगवान का मुख कहा गया है। अग्नि जो है यज्ञ जो किए जाते हैं उसमें भगवान का मुख जो है उसको अग्नि कहा गया है। तो अग्नि ही माध्यम है जिसमें हम उसको अर्पण करते हैं। तो ये एक भौतिक अग्नि यज्ञ में हम देखते हैं जिसको हम मंत्र विधि वगैरह से जिसको हम प्रज्वलित करते हैं, फिर वो दैवी होता है। फिर हम उसमें अपनी आहुतियाँ देते हैं। तो ऐसा ही अग्नि हम सभी शरीरों में वास्तव में उपस्थित है। हम चींटियों को भी खिलाते हैं, मछलियों को भी खिलाते हैं। और हर जगह पे हमें ये मतलब हमारी संस्कृति का ये अभिन्न अंग रहा है। और एक यहाँ पे मैं एक याद कराना चाहता हूँ कि बचपन में हम जब छोटे थे तो घर में ये आदत रहती थी, आज भी होती है अनेक घरों में। ये मराठी में मैंने लिखा है, आप मुझे समझाने की ज़रूरत रहेगी तो मैं समझाता हूँ कि अपना भोजन ही एक यज्ञ है। इसलिए भोजन के विधि के लिए बहुत सारे नियम आते हैं कि खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, स्नान करना चाहिए, साफ-सुथरे कपड़े होने चाहिए, खाने की जगह साफ होनी चाहिए और उसके ऊपर रंगावली वक्र मतलब वहाँ पे दीप होना चाहिए, वहाँ पे धूपन होना चाहिए और जो प्रसन्नता होनी चाहिए। जैसे कि हम भगवान की जैसे पूजा कर रहे हैं, वैसे ही खाने की आपको पूजा करनी है, मतलब उसको भी प्रणाम करना है, उसको भी मंत्र से उसको प्रक्षालित करना है, बाद में उसका ग्रहण करना है। और आयुर्वेद में उसके लिए एक शब्द भी आता है, तन्मना भुंजीत। तन्मना मतलब एक मतलब एकाग्रता से उसका हमने आस्वादन करना है, उसका प्रसाद का आदर करना है, उसको सेवन करना है। तो इसलिए कि यहाँ पे एक मराठी में ये आता है, "वदनी कवल घेता नाम घ्या श्रीहरीचे, सहज हवन होते नाम घेता फुकाचे।" थोड़ा-सा प्रिंटिंग यहाँ पे रह गया है कुछ तो वदनी कवल घेता मतलब मुँह में जब हम कवल मतलब एक निवाला लेते हैं खाने का, तब हमें भगवान का नाम लेना है। तो ये आहुति का स्वरूप होता है, जो शरीर में अग्नि है, उदर में जठरा अग्नि है, उसमें ये हवन जाएगा। सो ये फूँकाता है मतलब ये प्राइस म इसमें कुछ हमें कुछ खर्चा नहीं करना है। अगर कोई यज्ञ करना है तो हमें उसके लिए सामग्री जुटानी पड़ेगी और उसके लिए बहुत सारा शायद धन हमें उपलब्ध होना चाहिए, तब हम जाके कोई बड़ा यज्ञ कर सकते हैं। लेकिन हर खाने के वक़्त, दिन में, शाम को, दोनों वक़्त हम ये सहज मतलब हो सकता है ऐसा ये एक यज्ञ हम कर सकते हैं जिसमें हम भगवान का नाम लेके आहुति अंदर डालें। जीवन करी जीवित्वा अन्न है पूर्ण ब्रह्म। वास्तव में अगर हम देखेंगे कि जो हम खाना खा रहे हैं वो भौतिक रूप से निर्जीव लगेगा आपको। गेहूँ है, चावल है, फल है, सब्जियाँ है,
फिर उसको हम पकाते हैं तो वो गर्मी से वो तो पूरा अलग हो जाता है, मतलब हमें लगेगा कि ये तो जीव नहीं है उसमें, लेकिन वो जो है वो जीवन करी जीवित हुआ, वो हमारे जीवन का साक्षात स्रोत है। इसलिए उसको अन्न को पूर्ण ब्रह्म कहा गया है। और अंत में यही वाक्य जो मैं बात कर रहा हूँ कि उदर भरण नोहे जानिजे, ये केवल पेट भरना नहीं है। हमें आज जो व्यवहार में आजू बाजू में जो देखते हैं वो बहुत गाना भी है क्या कि सब पेट के लिए है, पापी पेट का सवाल है, ऐसे भर के सब बातें चलती है। तो ये पापी पेट का है, मतलब वास्तव में पेट के लिए भी होगा तो ये केवल पेट भरने का काम नहीं है, वास्तव में एक यज्ञ है। इसीलिए ये जो मैंने पहले का संदर्भ दिया था भोजन विधि, ये अतिथि भोजन, ये जो है आयुर्वेद में इसके बारे में एक संदर्भ ऐसा आता है कि जो कोई जीव या जो कोई पुरुष ये अपने आप के हित अहित का विचार करके दिन रात में जो कुछ आहार ले रहा है वो पूरी मतलब कॉन्शियसली वो प्रसाद खा रहा है, तो वो यज्ञ का अधिकारी या यज्ञ का फल प्राप्त करता है, ऐसा आयुर्वेद में भी लिखा हुआ है। तो आहार का ये एक अलग मतलब भोजन विधि का एक अलग एक दृष्टिकोण है, आयुर्वेद में भी है, इसलिए मैंने इसको पहले आपके सामने रखा है। बाद में आता है कि हमारा पूरा जीवन अग्नि के अधीन है। मैंने यहाँ पे एक आपको एक चित्र दिखा है जहाँ पे एक बच्चा है जो कि माँ की साथ जो जुड़ने की उसकी जो एक नाड़ी होती है जिसको हम अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं, तो वो हमारे कहीं मुंह में नहीं छोड़ता है। भगवान ने जो रचना की है वो नाभि के सापेक्ष में रखी है। वो कहीं दूसरा भी एंड हो सकता था जहाँ पे वो उसको ज्वाइन कर सकते थे भगवान, लेकिन ये नाभि से ही है। तो नाभि से ही हमारी भी उत्पत्ति है, जैसे भगवान की नाभि से कमल और कमल में से ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी से ये पूरी सृष्टि का निर्माण भौतिक सृष्टि का होता है। उसी तरह हमारा भी जो मतलब विस्तार है माँ के शरीर में, तो वो नाभि से होता है। और नाभि ही अपने हमारे शरीर की अग्नि की स्थान है, अग्नि का मूल स्थान है। आ, तो नाभि में ही हमारा जो कुछ पोषण है वो आता है और वहां से शरीर फूलता है। जैसा कि कहीं हम हवा भरते हैं तो वो जो एक नाड़ी उसमें से मतलब नली निकलती है वो जाके कहीं पे जुड़ती है तो वहां पे उस गुब्बारे जैसा फुलाया जाता है। तो माँ की शरीर का जो हृदय रहता है वहां से वो हवा जिसको हमने जैसे अभी प्रभु जी पंच प्राण बोल रहे थे, उसमें से एक जो व्यान वायु बोली जाती है जो कि मूलतः से सभी प्राणी है, उनके कार्य और स्थान के हिसाब से या कार्य और स्थान की विशेषता से उनका अलग अलग नाम है। तो वो माँ की शरीर का वायु ही है जो ये नाड़ी के माध्यम से शरीर को फुलाता है और वही माध्यम से शरीर में पोषण पहुंचाता है। और वो बच्चे की भी अग्नि के स्थान में जहाँ की उदर में उसका जठराग्नि है, उसी में उसका पहले प्रक्षेपण होता है और वहीं से उसका प्रचलन पूरे शरीर में भाव घटकों के रूप में, तो शरीर में हड्डियां बनेंगी, मांस बनेगा, शरीर का मेद यानी फैट्स जो है वो भी बनेंगे, बाल बनेंगे, नाखून बनेंगे। वो जो कुछ बनने वाला है वो अग्नि के स्थान से ही आगे बढ़ने वाला है। इसके संदर्भ में एक श्लोक आयुर्वेद में आता है कि आप और हम जो भी कुछ खाना खाते हैं और जो भी कुछ पानी पीते हैं, जो भी कुछ द्रव लेते हैं, वो सभी एक बड़े से एक रास्ते से गुजरता है जो कि मुंह से लेके मुख से लेके गुदा तक है। इसको आयुर्वेद में एक महामार्ग भी कहा है, महास्रोतस कहते हैं संस्कृत में उसको। जैसे कि एक हाईवे है बड़ा सा और उसके अलग अलग पायदान है, अलग अलग उसमें स्थान आते हैं और उसका जो परिणाम है वो अंदर से गंदा होता है, मतलब उसको उसमें से जो कुछ निकलता है अगर उल्टी होती है या नीचे से जो हम मल निकलता है वो सब मलिन है। लेकिन ये जो प्रोसेस है वहां से अन्न का प्रवेश और प्रवेश के माध्यम से अन्न का पाचन है वो अग्नि के स्थान से जाता है। और वो अग्नि का यहाँ पे महत्व दिया है आयुर्वर्ण। हमारी आयु है जो कितनी दीर्घ होनी चाहिए, कितनी छोटी होनी चाहिए, इसके विषय में हमारी ये आते डिसाइड करती है। आपने अगर कभी किसी की सर्जरी के बारे में पढ़ा होगा कि उसके आंतों का इतना इंच निकाल दिया या किसी के स्टमक का इतना भाग काट के निकाल दिया, तो आज के ज़माने भी ये प्रूव्ड है कि अगर हम अपने इंटेस्टाइन का कोई टुकड़ा निकाल के बाहर फेंक देते हैं किसी भी कारण, किसी व्याधि के कारण या किसी चीज़ के कारण, तो बाय डिफॉल्ट उसका रिलेशन आपके लाइफ से है वो कम हो जाती है, 5 साल, 4 साल, 6 साल, तो डिवाइड डिपेंड रहता है। तो
वो भी है, लेकिन ये अग्नि जो है पाचन संस्था है अपनी, वो हमारी आयु की विशेष कारण है। वर्ण, हमारे शरीर का वर्ण, जो रंग है, जो कॉम्प्लेक्शन है, जो कि हमारी शरीर की प्रभा है, कांति है, उसका कारण भी यही अग्नि है। फिर बल आता है, हम जो काम कर सकते हैं, बातें कर रहे हैं, चल फिर सकते हैं, या फिर हमारा मानसिक भी बल है, वो सभी बल आहार के माध्यम से अग्नि ही हमें दिलाता है। फिर स्वास्थ्य है, स्वस्थ रहना है, उत्साह है, किसी काम करने की आशा, उसको उमंग होती है, वो काम करने के लिए उठ सकता है जगह से, तो वो उत्साह हमें आहार या अग्नि से ही आता है। उपचय, शरीर की पुष्टि होना, खाए हुए शरीर जो कुछ हम आहार ले रहे हैं उसको शरीर में एसिमिलेट करना, जिसकी आज की भाषा में उसको एसिमिलेशन बोलते हैं, वो शरीर में पच जाना, उसको शरीर से एक समान हो जाना। फिर प्रभा, हम जो देख रहे हैं अपने आप को आईने में देखते हैं या ऑनलाइन भी हम एक दूसरे को देख रहे हैं, वो देखते ही हमारे में भी एक तेज है जो कि प्रकट होता है। अगर कहीं आपने कभी डेड बॉडी को देखा होगा तो आप वो डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, जिसको प्रभा बोलते हैं। बहुत सारे हमारे जो भगवान के चित्र रहते हैं अलग अलग देवी देवताओं के, उनके पीछे ऐसा एक अलग से ऐसा एक प्रभावल प्रभावल बोलते हैं मराठी में जिसको, एक चमकता हुआ ऐसा कोई चक्र जैसे दिखता है पीछे से, उनके बालों के पीछे से, उसको भी हम प्रभा समझते हैं। लेकिन हमारे अपने आप को, हर एक शरीर को अपनी प्रभा रहती है। और फिर जिसको आज की भाषा में कई कई लोग ऑरा भी बोलते हैं, वो नापने की भी कई लोगों ने मशीन्स बनाए हैं आज की दुनिया में। तो ओज, ये भी वही है, जो बच्चा जन्मता है तो वो कैसा नाजुक रहता है, फ्रेश रहता है, उसमें एक अपने आप में अगर वो कोई विकारग्रस्त न हो तो वो एक अलग से ही उसमें तेज दिखता है। जैसे कि गाय का भी छोटा बच्चा हो, किसी का भी, मतलब गधे का भी बच्चा छोटा होता है तो भी वो एक ऐसा तेजस्वी, उसमें भी दिखने में कुछ मतलब रुचि आती है बच्चों को, किसी के भी बच्चों को देखने, क्योंकि वो ओज वाले होते हैं, उसमें दोष नहीं है, माँ के दूध से ही पले और बड़े होते हैं, इसलिए उसमें दोष नहीं आता है, मल का दोष नहीं है। आपने कभी अगर ऑब्जर्व किया होगा कि जब से बच्चा खाना शुरू करता है, आहार लेना शुरू करता है दूध की वजह से, उसके बाद में ही उसके पेशाब या उसके मल को दुर्गंध या दोष आना शुरू होता है। उससे पहले तक जो बच्चा रहता है वो तेजस्वी ओजस्वी रहता है। तो हमारे शरीर में ये ओज भी होता है, हर किसी के शरीर में होता है। उसका प्रमाण कम ज्यादा होने की जो स्थिति है वो भी अग्नि के आधार है। तेज है, तेज अग्नि जो मतलब अपने शरीर में जो भी पचन होता है वो अलग अलग स्तर पे होता है। भौतिक स्तर पे तो हम खाना पचा लेते हैं, लेकिन उसका जो रस बनेगा वो रस शरीर में अलग अलग संस्थाओं में, मतलब यकृत में जाएगा तो उससे रक्त की प्रवृत्ति होगी, रक्त के कारण और अंगों की पोषण होगी, तो वो हमारी शरीर की जो पूरी ऊर्जा है, पोषण की व्यवस्था है, वो ये अग्नि के आधार पर है। प्राण जो है, ये प्राणों के बारे में बोला है, वो भी देह के अग्नि के ही सापेक्ष काम करते हैं। जैसे कि हम जो भगवत गीता का श्लोक देख रहे हैं उसमें भी वहां ही कहा है कि प्राणापान समायुक्तो पचाम्यन्नम चतुर्विधम। ये जो अग्नि है वो प्राण और अपान जैसे वायुओं के कार्य से ही काम करती है। तो ये इम्पोर्टेंट एक मैंने अंडरलाइन यहाँ पे किया है, शांतिग्नो म्रियते। अभी प्रभु जी ने भी एक शुरू में एक टेम्परेचर का एक कुछ पोस्ट किया था, तो उसमें भी उन्होंने बोला कि हम जब गुजरता है कोई, आज की डेट में भी अगर किसी की डेथ होती है तो पोस्टमार्टम में एक चर्चा विषय आती है बहुत जगह पे कि कितने समय पहले ये गुजरा है। टाइम ऑफ डेथ जो है वो निकालने के लिए टेम्परेचर इज द ओनली मीडियम, क्योंकि हम टेम्परेचर नाप के ही, बॉडी का टेम्परेचर नाप के ही उससे कैलकुलेशन करके हम निकालते हैं कि भाई ये 4 घंटे पहले गुजरा है, 6 घंटे पहले मरा है, 12 घंटे पहले गिरा, वट एवर वो। तो शांतिग्नो म्रियते, हमारे शरीर की जो ऊर्जा है, अग्नि है, उष्णता है, वो अग्नि के आधार पर है, और वो अग्नि अगर शांत होता है तो हम मरते हैं। युक्ते चिरंजीवत्य नाम है, हाँ, चिर काल तक, मतलब दीर्घ काल तक अगर वो अच्छे से सम्यक रूप से हम उसको अगर मेंटेन करते हैं अग्नि को, तो हम जीवन जो है हमारा चिरकाल स्थायी होता है। रोगी स्यात् विकृति, अगर ये अग्नि में विकृति आती है तो हम रोगी बनते हैं। आयुर्वेद में एक कथन है, सब लोगों को आमतौर पर वात पित्त कफ की बहुत इंफॉर्मेशन रहती है, जानकारी रहती है, और आयुर्वेद बोले तो वो वात पित्त कफ की ही बात करते हैं।
लेकिन वास्तव में स्थिति ऐसी है कि ये वात पित्त कफ भी स्वतंत्र नहीं है, उनको कंट्रोल जो करता है वो ये अग्नि ही करता है। जैसे कि एक श्लोक आता है कि सम प्रकोपो दोषाणाम सर्वेशाम अग्नि संश्रितो। जैसे कि हम अपने आध्यात्मिक ज्ञान में भी हमने देखा है, प्रभुपाद जी के भी एक प्रवचन में ये उदाहरण आता है कि हम अगर आँख को या अपने उंगलियों को हमें पोषण देना है तो हम जठर अग्नि में ही उसका हवन करेंगे। जैसे कि पूरे धर्म के जो कुछ नियम है वो केवल विष्णु भगवान विष्णु की संतुष्टि के ही सापेक्ष है। ठीक उसी तरह आयुर्वेद के भी जितने भी नियम है, आयुर्वेद के जितने भी दिनचर्या ऋतुचर्या या पथ्य पानी, मतलब अगर कोई बीमार पड़ता है तो भी उसको कुछ गर्म पानी पीना है। आज के दिनों में तो ये कोविड का प्रकोप सब जगह पे चल रहा है, तो ये तो ज्वर की स्थिति है। कोविड में बहुत सारे लोगों को आप देख सकते हैं कि शुरू में खाने का भूख नहीं लगती है, भूख हजम नहीं होती, ऐसे लक्षण जो शुरू में होते हैं। आयुर्वेद में तो एक श्लोक है कि रोगा सर्वेपि मंदाग्नौ, सभी रोग जो है वो मंदाग्नि से होते हैं। यहाँ पे दिया है उन्होंने कि रोगी स्यात् विकृते और मूलम अग्नि तस्मात् निरुच्यते। ये सभी का मूल जो है वो अग्नि है। हम जिस विषय में वैश्वानर के बारे में अभी चर्चा कर रहे हैं वो हमारी आरोग्य की और हमारी रोग की दोनों ही स्थिति में कारण है। अगर उसमें कुछ गड़बड़ी आती है, वो वास्तव में एक ही है, मतलब अग्नि है। हम उसके सापेक्ष खाना या हमारा जो रहन सहन है या हमारी दिनचर्या है या ऋतु के सापेक्ष भी हम, अभी ठंडी लगेगी, अभी थोड़ा सा शरद ऋतु चल रहा है, गर्मी है आज के दिनों में नासिक में, तो थोड़े दिन बाद ठंडी बढ़ेगी। जैसे ठंडी बढ़ेगी वैसे ही हम ज्यादा पौष्टिक या स्निग्ध आहार लेते हैं, गरम गरम खाना लेते हैं। जैसे वो ठंडी चली जाएगी बाद में, फिर जब मई जून के जो मतलब गर्मी के ऋतु आते हैं तब हम ठंडा लेंगे, हल्का लेंगे। फिर बारिश का मौसम चातुर्मास जैसा कुछ अगर आता है आगे, श्रावण जैसा, तो उस दिनों में हमारे यहाँ उपवास की व्यवस्था रहती है। कोई सोमवार करता है, कोई और कोई मतलब व्रत रखते हैं जिसके कारण से आहार की मात्रा कम हो किसी कारण में। तो वो ऋतु सापेक्ष जो भी नियम बने हैं कि ठंडी के दिनों में हेवी खाना खाना है, डिंक के लाडू बना के खाते हैं, उड़द की दाल के लाडू कहीं कहीं बना के खाते हैं, या दिवाली अगर सामने अभी आती है तो दिवाली में वे बहुत सारे अलग अलग व्यंजन और मिठाइयाँ हम बना के खाते हैं। तो ये सब जो है वो गुरु भोजन है, पचने में हेवी है, तो उसका काल रखा गया है शीत ऋतु में, ठंडक के दिनों में। या फिर वो मकर संक्रांत भी आती है तब हम तिल और गुड़ खाते हैं, तो वो ठंडी के सापेक्ष में है। लेकिन वो मूल में सापेक्ष किसकी किसकी स्थिति है, ये अग्नि की है। अगर किसी का अग्नि और अच्छा भी है तो वो ये ऋतु को, मतलब ये ऋतु के नियमों को भी अपवाद रूप से कुछ खा पी सकता है। नेक्स्ट है, ये अग्नि कैसे पचन करता है, इसका एक सामान्य उदाहरण ग्रंथ में यहाँ पे दिया है। स्थाल्याम उदना याम्बु तंडुलम। जैसे कि पानी, तंदुल और ये अग्नि यहाँ पे दिखाया मैंने, और कौन से बर्तन में है, छोटा बर्तन बड़ा बर्तन, उसके हिसाब से उसमें तंदुल मतलब अपने चावल जाएंगे और चावल की सापेक्षता में पानी जाएगा, पूरा भर के तो नहीं जाएगा, तो उसका प्रमाण है। और फिर गैस तो मीडियम रखना है, स्टीम पे रखना है या बड़ा करके रखना है फ्लेम को, और उसका टाइमिंग। तो ये आपके चावल जैसे पकेंगे, ये बाहरी भौतिक दुनिया में या हमारे भौतिक किचन में हम देखते हैं, वही वास्तव में हमारे शरीर की मूल फिजियोलॉजी है या मूल शरीर क्रिया है। हम आहार लेंगे, उसके साथ थोड़ा कोई भी हम खाना खाते हैं आम तौर पे, तो उसमें पानी आता है अपने आप में। मतलब रोटी बनती है तो पानी आएगा, चावल बनेंगे तो भी पानी आएगा। तो जल, अग्नि और हमारे जो कुछ आहारीय घटक है उनकी मतलब ये गणित है, उसके सापेक्ष ये चलता है। जैसे जल, अग्नि, स्नेह, वायु, काल और समयोग। एक टाइमिंग भी रहेगा इस सब के लिए। जैसे कि हमने छोटे गैस पे रख दिया तो ज्यादा देर तक वो पकता रहेगा, उसको पकाने में देर लगेगी। उससे अगर बड़े बर्नर पे उसको किसी चीज को पकने के लिए खिचड़ी को रख देते हैं तो वो जरा जल्दी पकेगी। उसी तरह से हमारी अपनी भूख की जो क्षमता है, अग्नि की क्षमता है, वो अलग अलग है। एक हाथी जो कुछ खा के पचा सकता है वो एक बकरी पचा नहीं सकेगी, या उसका क्वांटिटी भी उतना रहेगा, क्वालिटी भी उतना नहीं रहेगा।
तो फिर हाथी का बल और हाथी की बाकी शरीर की स्थिति और बकरी की शरीर की स्थिति जैसी अलग रहेगी, उसी तरह हर आदमी की अपनी अपनी अग्नि की स्थिति अलग अलग रहती है, अपना अपना गैस अलग है। तो ये अग्नि है, उसके साथ पानी, स्नेह, ये मैं यहाँ पे हर बार ये हमारे इस्कॉन में जो एक कॉमन एक स्वाद में सबसे बढ़िया और प्रसिद्ध प्रसाद जो होता है हलवा, तो उसका मैं उदाहरण देता हूँ। अगर उसको ठीक तरह से बनाना है तो उसको अच्छे से पहले भूनना होता है, और उसके साथ में कभी कभी बटर या घी जो कुछ हम इस्तेमाल करते हैं उसकी मात्रा अच्छी होनी चाहिए। अगर वो कम आती है या बाद में उसमें पानी ज़्यादा जाता है या गैस कुछ कम ज़्यादा होती है तो वो चिकास वाला बनता है। अगर वो अच्छा बनता है तो अपने जो मतलब जो परोसने का जो कुछ स्पून या चमचा रहेगा या कुछ भी बर्तन रहेगा उससे वो आराम से छूटता है। ये आराम से छूटना मतलब वो पक्का अच्छा हुआ है, उसका स्वाद और रंग ये सब चीजें और काल विशिष्ट समय तक उसको पकने देना होता है, वो जल्दी जल्दी नहीं होता। और संयोग मतलब इस सबको एक सम्यक रूप से इनका जुड़ना एक दूसरे के साथ में, कम न ज्यादा न अधिक या कई उसमें मात्रा या उसकी क्वालिटी में एक तरीका होना। इसके बारे में अभी ये श्लोक का तो एक्सप्लेनेशन मेरे ख्याल से हो चुका है, लेकिन कुछ एक दो बिंदु है जिसके ऊपर हम अपने जीवन में ये श्लोक के बारे में क्या कर सकते हैं इसकी हम चर्चा करेंगे। एक श्लोक यहाँ पे आता है आयुर्वेद में, हिताशी स्यात् मिताशी स्यात्, काल भोजी जितेंद्रिय पश्यन रोगान बहुन कष्टान बुद्धिमान विषमासनात्। आज के जमाने में ये श्लोक बहुत ही कोरोना के काल में तो हम देख सकते हैं कि अगर हम बुद्धिमान है तो रोगों का कष्ट और उसके जो है उसकी बहुतता मतलब उसके अलग अलग फ्लेवर थे दुख के, रोग के कारण होने वाले, वो हम आजू बाजू में देख रहे हैं। उसके लिए हिताशी स्यात् मतलब जो आपके लिए हितकर हो, आपके वैद्य या डॉक्टर जो कि आपके आप कभी अगर कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो तो उसके लिए आपको जो पथ्य बोला है खाने के लिए जो अच्छा है उसी का आप प्रयोग करें। दूसरा उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है मिताशी स्यात्, कैलकुलेटेड खाना चाहिए। कैलकुलेटेड मतलब देयर इज नो अनलिमिटेड ऑप्शन, देयर इज ऑलवेज लिमिटेड ऑप्शन। मतलब आप सिंगल सर्विंग खाना खा सकते हैं। मैं तो मेरे पेशेंट्स को आमतौर पे बताता हूँ मिताशी का मतलब यही है कि आप एक ही टाइम आपको जो कुछ खाना है वो आप निकाल लो और वही खाओ, नो एक्स्ट्रा सर्विंग, नो मतलब जिसको हम प्रेम से या किसी को जो बोलते हैं ना ज्यादा खाओ, प्रेम से खिलाते हैं ज्यादा खिलाते हैं, ऐसा मतलब इसको टालना चाहिए। अगर आप हो सके तो ऐसा ऑकेजनली ठीक है, लेकिन हर रोज हम अगर ज्यादा से ज्यादा पेट भर के खाए तो ये मिताशी नहीं होता है। मित का मतलब है लिमिटेड, अमित का मतलब है अनलिमिटेड। तो मिताशी मतलब गिन के खाना चाहिए। ये कैसे है ये मैं आगे आपको फिर से दोहराऊंगा कि कैसे मिताशी होता है। काला भोजी खाने का भी एक समय रहता है, दो तरह के समय रहते हैं। एक है हम जो घड़ी में देखते हैं अभी 9 बज रहे हैं या अभी 4 बजेंगे, अभी 5 बजेंगे या अभी 12 बजे दोपहर का खाने का टाइम हो गया या शाम को 7-8 बज गए तो खाने का समय हो गया प्रसाद का। ये एक काल होता है आमतौर पर। या कोई लोग कंपनी ऑफिस में रहते हैं उनका भी लंच टाइम रहता है ऑफिस का। सो दैट इज वन टाइम एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ टाइम इज योर बॉडीली टाइमिंग। मतलब मेरे शरीर का अपना एक बॉडी क्लॉक रहता है, बायोलॉजिकल क्लॉक है। तो आयुर्वेद की दृष्टि से काल का, भोजन काल का एक विशेष महत्व रहा है कि भोजन काल कौन सा होना चाहिए। तो आप देखेंगे कभी आयुर्वेद के ग्रंथ में तो वहाँ पे कहीं टाइमिंग नहीं दिया है कि भाई दोपहर 12 बजे खाओ या सुबह 10 बजे खाओ या शाम को 8 बजे खाओ, या मतलब प्रहर की उनके समय की जो भाषा रही होगी कि इतने मुहूर्त में खाना है, इतने मुहूर्त में ये करना है, ऐसा नहीं दिया है। तो वो दिया है कि ये शरीर की स्थिति कैसी होनी चाहिए। तो उसमें एक श्लोक आता है कि प्रसृष्टे विणमूत्र। सबसे पहले तो हमारा जो विणमूत्र है मतलब मल और मूत्र जो है वो अच्छी तरह से साफ हुआ होना चाहिए, शरीर में से वो बाहर निकल जाना चाहिए। हृदय से विमले, हृदय में आनंद हो, मतलब खाने के वक्त हम प्रसन्न रहे। हृदय से विमले श्रोते तो ये आहार की स्थिति है, मतलब आहार खाना है तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। विशुद्धे च उद्गार, अभी मुझे मैं बोल रहा हूँ और मुझे उद्गार आ गया है देखो।
तो मेरा प्रसाद होने के बाद जो उद्गार आता है, उद्गार मतलब उद्गार को हम क्या बोलते हैं? प्रभु आप बता सकते हैं उद्गार को हम क्या बोलेंगे? डकार। डकार, डकार एग्जैक्टली, हाँ। तो डकार जो आती है, तो डकार की क्वालिटी क्या है? हर किसी को डकार आती है। जैसे कि हम अपने कुकर जो घर में लगाते हैं, तो कुकर में भी सीटी बजती है। तो कुकर में अगर पानी और जो आपने पकने के लिए दाल या चावल रखा है, उसका अगर प्रमाण ठीक से होता है, तो वो पानी ऊपर नहीं आता। कभी कभी गड़बड़ी होती है, तो पानी ऊपर से सीटी से निकल के बाहर आ जाता है और उसमें दाल दिखती है, दाल का पानी स्वाद, या उसमें कुछ आपने रखा होगा, उसका स्वाद घर में फैल जाता है। वैसे ही हमारे खाने में भी एक डकार नाम की एक चीज होती है कि वो एक सीटी जैसा काम करती है। जो कि अपना स्टमक है, जठर है, वहाँ पे खाना और पानी जो मिल के साथ में हमने लिया है, उसका पकने का जो कुछ प्रोग्राम चल रहा है नीचे, उसका जो क्वालिटी है डाइजेशन का, उसका एक नाप या उसका एक स्टैंडर्ड हम अपनी डकार को देख के देख सकते हैं। अगर डकार में कड़वाहट हो, डकार खट्टी हो, डकार तीखी हो, उसको कुछ बात आ रही हो, यही इसी को हम बाद में जाके एसिडिटी बोलने शुरू कर देते हैं कि भाई मुझे एसिडिटी हो रही है। वास्तव में वो अपचन की स्थिति है। तो काल भोज में ये है कि डकार साफ होनी चाहिए, साफ सुथरी, जिसको कोई बास ना हो। कल रात का खाया और सुबह डकार आती है, तो उसमें कल रात की सब्जी का अगर आपको मसाला या उसका स्वाद लग रहा है कि अरे ये है, तो समझ लीजिए कि आपका जो खाना है रात का, वो हजम नहीं हुआ है। तो ये काल भोजी होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। काल भोजनम आरोग्य कराणाम, ऐसा भी इस समय यहाँ इसके ऊपर लिखा है कि आरोग्य अगर सबसे अच्छा किसी चीज से रहेगा, तो वो रहेगा कि आप टाइम टू टाइम खाना खाएं। ये दोनों को जोड़ के देखना है, मतलब घड़ी का टाइम और अपने शरीर का टाइम भी मिलता है एक दूसरे से, तो वो बहुत ही अच्छा है। लेकिन ऐसा बहुत जगह पे हमने पेशेंट जो बनते हैं, तो पेशेंट यही चीज से बनते हैं कि उनका लंच टाइम तो एक है और उनकी शरीर की भूख की टाइम जो है, प्यास की टाइम है, भूख लगने की टाइम है, वो अलग होती है। तो अगर आप घड़ी के हिसाब से चल रहे हो, तो और उसके साथ आपका शरीर अगर जुड़ा नहीं है, तो वहां पे गड़बड़ी होती है, वहां पे व्याधि की स्थिति शुरू हो जाती है। जितेंद्रिय बोला है, जितेंद्रिय होना बहुत जरूरी है। जितेंद्रिय मतलब न केवल अपने बाहरी सेंसेस को, तो कम से कम हम प्रसाद के वक्त लेते हैं, तार मध्य जिह्वा अति लोभमय सुदुर्मति। तो जिह्वा ही हमारी सबसे बड़ी अति कठिन दुष्कर बोली गई है। तो जिह्वा दो तरह से स्वाद के लिए हम लालायित होते हैं, हम पसंद करते हैं वो चीजें अगर हमें परोसी जाए, तो हम उस समय ज्यादा खा जाते हैं। मेरा अपना भी अनुभव, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वही हमारे व्याधि की स्थिति को, मतलब व्याधि की ओर हमें ले जाने की एक माया की देवी की हम कह सकते हैं कि वो चाल रहती है। इसलिए जितेंद्रिय होना, जो मैंने शुरू में बोला है, जितना खाना है उसको आप एक बार नाप लो। नाप लो मतलब एक ग्राम्स या मिलीग्राम्स, और ये कैलकुलेशन या कैलोरी ऐसा नाप मैं नहीं बोल रहा हूँ। एक मोटे तौर पे वो एक कटोरी चावल ले लिया, 1.5 कटोरी दाल ले ली, 1 कटोरी सब्जी ले ली, 2 चपाती ले ली, एक अराउंड आप अपने आप के शरीर की क्षमता और जरूरत और आपके काम के हिसाब से उसको आप चॉइस करो। आपको आपके वैद्य भी उसके बारे में बता सकते हैं, लेकिन अपना आपका एक नाप रहेगा, तो उसके हिसाब से चलना है और उसी को स्टिक रहना है। इसलिए जितेंद्रिय कहा है, क्योंकि हमें बहुत सारे रोगों को आगे जाके फेस करना पड़ सकता है अगर यहाँ गलती करते हैं तो। क्योंकि यही हमारा माध्यम है, यहीं से हमारे बाल झड़ना या बालों का सफेद होना आहार से ही होगा। बाहर से हम कितने भी तेल लगाए, या कई किसी को स्किन के इश्यू रहते हैं, खुजली आती है, लाल होता है, दाह होता है, जलन होती है, वेदनाएं अलग अलग तरह की हो सकती है, लेकिन उनका सबका जो माध्यम है वो यहीं से आगे जाता है। ये मैंने एक मिताशी जो या पहली स्लाइड में दिया था, शायद मिताशी, शायद इसके लिए एक मैंने वर्ड लिखा है मिताशी। मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाई मैंने की नहीं है, लेकिन जो मैं कुछ पढ़ा हूँ वैष्णव लिटरेचर, वहां पे एक ये मैंने वैष्णव का गुण लिख पढ़ा करके पढ़ा है। वैष्णव जो होता है वो मिताशी होता है, मतलब मैंने जो बोला कि नाप तोल के खाने वाला होता है। बहुत ज्यादा भी नहीं खाता और कुछ खाना ही नहीं है, उपवास ही पूरा रखता है, कुछ ज्यादा खाता नहीं, ऐसा भी नहीं है। मतलब वो मध्यम मार्गी रहता है। तो आयुर्वेद में कैसे खाया जाए मिताशी, इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड है क्या? तो हाँ है। यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल आपको दिखाया कि जो हम सॉलिड खाएंगे वो सबसे ज्यादा रहेगा बेस में, फिर लिक्विड खाएंगे जिसमें दाल चावल कढ़ी, कोई जूस रहेगा साथ में, तो वो आएगा। लेकिन लास्ट में ये जो मैंने टॉप पे एक ट्रायंगल छोटा रखा है एम्प्टी,
वो सबसे ज्यादा जरूरी है। इसको आप मतलब मुझे अचंभित रहा हूं मैं इस बारे में। ये जो विषय है ये आपको जो कि समस्त दर्शन या समस्त जो धर्म है, मतलब ये नियम है जो मैं आपको अभी मिताशी के बारे में, जिसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ, ये अध्यात्म से तो जुड़ा है ही। क्योंकि जो सात्विक आदमी रहता है, जो सत्व गुण प्रधान रहता है, वो बाय डिफॉल्ट मिताशी रहता है। मतलब सत्व गुण के भी जो कुछ लक्षण दिए गए हैं वो मिताशी, उसमें एक स्पेशल लक्षण आयुर्वेद में भी दिया है। मन के लक्षण है, मन से कैसे रहेगा आदमी, स्वभाव से कैसे रहेगा। तो जो मिताशी रहेगा वो सत्व गुण में ज्यादा रहने की स्थिति है। तो मुझे बाद में पता चला मेरे पेशेंट के साथ साथ, जब मैं ये बताता हूँ पेशेंट को, तो मुझे एक मेरे मुसलमान पेशेंट ने भी बताया था कि ये हमारे यहाँ भी ऐसा कहीं तो लिखा है। उसने कुछ रेफरेंस भी दिया था, मैंने लिखा नहीं, लेकिन वो मुझे बता रहा था कि ये जो है थोड़ा एम्प्टी रख के खाना, मतलब सावकाश हम मराठी में इसको बोलते हैं। मैं छोटा था बचपन में, तो त्र्यंबकेश्वर में वो जो ब्राह्मणों की पंक्तियाँ खाने की प्रसाद की रहती थी, तो वहां पे मुझे मेरे नाना जी भेजा करते थे कि जाओ सबको बोलो कि सावकाश हो गया, सावकाश हो गया। उस समय मैं सावकाश को लगता था कि आपको जल्दी नहीं है, आराम से खाओ, जितना टाइम लेना है उतना खाओ, धीरे धीरे आराम से खाते रहो। ऐसा मैं मीनिंग उस वक्त लेता था बचपन में। वास्तव में उसका मीनिंग सावकाश मतलब थोड़ा अवकाश, या थोड़ा मतलब यू कीप सम एम्प्टी स्पेस इन योर स्टमक whenever you go for meal, keep some space। आदत क्या होती है आमतौर पे लोगों की कि वो खाना खाते हैं साथ में पानी नहीं पीते हैं, और जब खाना हो जाता है तो पूरा ग्लास या लोटा भर के पानी पी जाते हैं, तो ये स्पेस खत्म हो जाती है। जैसे भी कहीं हम बर्तन में कुछ पकाते हैं, सब्जी बनाते हैं, खिचड़ी बनाते हैं, कुकर में भी, हर जगह पे आपको कुछ अगर पकाना है तो यू हैव टू कीप सम स्पेस। अगर दूध भी हम गर्म करते हैं तो दूध पूरा बर्तन भर के नहीं रखते हैं, थोड़ी जगह रखते हैं, फिर गैस शुरू कर देते हैं। जब तक दूध ऊपर आता है उबल के, तब हम गैस बंद कर देते हैं। यही स्थिति हमारी शरीर में है, जो मैंने शुरू में भी एक संस्कृत कोटेशन दिया था आयुर्वेद से, कि जैसे एक थाली में तंदुल का मतलब चावल जैसे पकाएंगे, वैसा ही शरीर में ये सब पकने वाला है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिताशी का प्रैक्टिकल मीनिंग यही है कि खाने में थोड़ी जगह रखो, पेट में थोड़ी जगह रखनी है, पूरा पेट भर के खाना नहीं है। तो इसके लिए कुछ उदाहरण मैं यहाँ पे आपको पेश करता हूँ कि बच्चा है, छोटा बच्चा भी माँ का दूध पीता है, तो वो बाद में हम उसकी भी डकार निकालते हैं, आपको याद होगा। तो छोटा बच्चा है, उसको खड़ा करके थपथपाते हैं उसकी पीठ, और उसका बर्पिंग जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है। क्यों उसकी बर्पिंग होती है? तो वो जगह रखने के लिए खाली, वहां पे अगर वायु भरता है तो वो आकाश नहीं रहेगा, तो वहां पे भी वो खाली रह रहा है। पानी पीता है कोई, तो वो भी प्यास लगी तो ही पीता है, और वो नाप तोल के नहीं पीता है। ऐसा कोई मतलब गाय या जो कुछ पशु वैद्यक होते हैं, वो ऐसा कुछ नाप नहीं लेके बैठते कि भाई दिन में ये गाय को 15 लीटर पानी पिलाना ही है, या इतना किलो चारा खिलाना ही है। ऐसा कोई बैठ के नहीं खिलाता किसी पालतू जानवर को भी। वो उसका अपना अपना एक स्टैंडर्ड अपने आप समझ जाते हैं। वैसे हम में भी वही सेंसरी सिस्टम है, हम में भी वही चेतना है कि हम अपने आप के आहार की मात्रा को समझ सकते हैं। इसके लिए बस केवल आपको उसको कॉन्शियसली देखना है, समझना है। केवल रुचि के या इंद्रियों के वशीभूत होके हम खाना नहीं खा रहे हैं, इसको ध्यान में रखेंगे तो ये शायद हम थोड़ी थोड़ी दिनों में, आप अगर इसका अभ्यास रखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि आपको कहाँ रुकना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, प्यास लगे, क्योंकि आज के जमाने में आमतौर पे यही बोला जाता है कि बहुत पानी पीना है। खाने के बारे में तो ज्यादा कोई बोलता नहीं है, रादर उल्टा बोलते हैं, कम मीठा खाओ, कम फैटी खाओ, ये सब बोलते हैं। लेकिन पानी के बारे में पर्टिकुलरली बहुत सारे भ्रम पैदा किए जाते हैं कि बहुत पानी पीना चाहिए, बहुत पानी पीना चाहिए। लेकिन वास्तवता में अगर आप ये श्लोक को पढ़ते हैं, वैश्वानरो भूतवा प्राणिनाम देहम आश्रिता, तो हम भगवान की जो एक शक्ति है जो अपने आप में प्रस्तुत है हमारे में, और वो अग्नि के रूप में है। भगवान सोम के रूप में नहीं प्रकट हुए हमारे अंदर, वो तो अग्नि के रूप में, पानी के रूप में होते तो ठीक है, हम पानी पी के कोई बोलता है ना जीवन में जल ही जीवन है। हाँ है, वास्तव में जल ही जीवन है, नहीं ऐसा नहीं हम बात करते। लेकिन जल को भी शरीर में पचन होना होता है, जल को भी शरीर में अपने से जुड़ना होता है। ऐसा नहीं होता है कि हम कोई जल अंदर डाल दे, वो पेट में चला जाए और अगले नेक्स्ट मिनट में वो हमारे खून में जाता है। इट्स वर्चुअली इम्पॉसिबल।
तो जल को भी हमारे शरीर में पकना होता है, और जो पकने का काम है वो अग्नि का है। और अग्नि के लिए उष्णता, ऊर्जा, इन्हीं का हमको व्यय करना पड़ता है। वी हैव टू डाइजेस्ट, मतलब आपको सबको पता हो, मुझे पता नहीं मेडिकल बैकग्राउंड किसका है, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम पकड़ते हैं तो खाना डाइजेस्ट करने के लिए भी हमें कोई ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। मतलब ऊर्जा लेने के लिए ऊर्जा खर्च करना पड़ता है। जैसा कि पैसा कमाने के लिए बाजार में पैसे आपको पहले लगाने पड़ते हैं, किसी धंधे में पहले कुछ आपको वहां पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तब आपको रिटर्न्स आना शुरू होते हैं। सेम थिंग हैपन्स अपने शरीर में, डाइजेशन के लिए भी हमें ऊर्जा ही खर्च करनी पड़ती है। तो जो पानी को पचाने की ऊर्जा है वो सबसे ज्यादा लगती है, उसकी कैलोरिक वैल्यू सबसे ज्यादा हो जाती है। मतलब पानी डाइजेस्ट होना मुश्किल काम होता है आमतौर पे, लेकिन उसको हम अगर ऐसे तैसे ही पीते रहेंगे, आते जाते पानी पीना है, भरपूर पानी पीना है। मैंने तो बहुत सारे पेशेंट देखे हैं, लेकिन लोगों के अपने अपने एक मायने रहते हैं, उनकी कैलकुलेशन रहती है। कोई 8 लीटर पीता है, कोई 3 लीटर पीता है, कोई मतलब उसके अपने अपने हिसाब रहते हैं कि पानी बहुत अच्छा है और पानी से सब रोगों का हरण होता है, इसलिए पानी ज्यादा पीना है। लेकिन वास्तवता में ये आज के जो हम श्लोक देख रहे हैं उसके विरोध में हम काम कर रहे हैं, क्योंकि पानी शीत भी है, और शीत है तो आगे जो आता है प्राणापान समायुक्ता, प्रभु जी ने इसके बारे में विस्तार से पहले ही शुरुआत में बता दिया है। तो यहाँ पे दोनों का ही उल्लेख क्यों है? ऐसा कभी कभी मुझे भी प्रश्न पड़ा था कि प्राण और अपान को ही क्यों बोला, बीच में प्राण, उदान, व्यान, समान, और अंत में अपान आता है। ऐसे 5 वायु जो है काम करते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसा क्यों होगा। तो ये 2 गतियां है, शरीर की सामान्य 2 गति है। शरीर में कुछ तो अंदर जा रहा है, कुछ अंदर से बाहर फेंका जा रहा है। इसको निदर्शित करने के लिए या इसको प्रस्तुत करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव नाम ये 2 है, प्राण और अपान। प्राण का मतलब है प्रकर्षेण आणति, अंदर लेता है। प्रकर्षण किसको लेता है? प्राण हवा को अंदर खींचता है, प्राण ही अन्न को अंदर खींचता है, और प्राण ही अपने जल पान जो कुछ हम कर रहे हैं, दूध, चाय, दूध, जो वट एवर पीपल टेक, जल रूप में, मतलब अन्न, पान और हवा, ये सबको अंदर खींचता है, ताकत से खींचता है। ऐसा नहीं कि वो उसमें मतलब वो उसको मतलब नहीं लेते तो हम प्रेरणा होती है कि भाई अभी पेट खाली हो गया है, भूख लगी है, भूख लगी है, कुछ तो खाना दो, प्यास लगी है, कुछ तो पीने के लिए दो। ये जो प्रेरणा है ये प्राण की है, ये वायु है, वो खींचता है, अंदर लेता है। कई सेल लेवल पे भी अगर सेल्यूलर लेवल पे भी अगर हम देखने जाए किसी जीव को, तो उसी की भी यही प्रेरणा है, वो अपने आप एनवायरमेंट से कुछ तो अंदर खींचेगा। एंड द नेक्स्ट इज अपान, जो मल, मूत्र और वायु के रूप में बाहर निकलता है। यहाँ पे जो एक छोटा मैंने एक ब्रैकेट में लिखा है, शुक्र, आर्तव और अ, गर्भ, मतलब ये विशिष्ट अवस्था की है। शुक्र की स्थिति, विशिष्ट अवस्था में शरीर से शुक्र बाहर निकलता है, और आर्तव स्त्रियों में निकलता है, और जो गर्भिणियां स्त्री होती है जिनके पेट में बच्चा होता है, तो वो गर्भ को बाहर निकालने का काम भी यही अपान वायु करती है। तो ये श्लोक और ये श्लोक के साथ जुड़े हुए ये 2 वायु है। तो इन वायु की गड़बड़ी से ही हमारे सब प्रॉब्लम्स है। मतलब अगर मैंने जो शुरू में बोला आपको कि एसिडिटी एंड द कॉन्स्टिपेशन आर बेसिक फाउंडेशन स्टोन ऑफ एनी सो कॉल्ड लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, वो शायद कार्डियोलॉजी हो, न्यूरोलॉजी हो, डायबिटीज, डायबिटोलॉजी, एनीथिंग, रूमेटिक डिसीजेस, एवरीवेयर दीज 2 आर बेसिक। मतलब ये बहुत ही नींव की पत्थर है कि अगर यहाँ पे गड़बड़ी होती है तो शरीर में कहीं भी इनको सप्लाई चेन मिल जाती है डिसीज को। आज के ज़माने भी हम ये आजू बाजू में कोविड के स्थिति में भी यही देख रहे हैं कि जिनका इसमें गड़बड़ी होता है वो कॉम्प्लिकेशंस में जल्दी लैंड हो रहे हैं। तो सामान्य रूप से जो है सभी जीवों में हमें ये कर्म देखते हैं कि वो कुछ तो ग्रहण करते हैं, उसका पचन करते हैं और उसका विसर्ग कर देते हैं, मल का या उसके प्रोडक्ट्स का, जो कुछ बाय प्रोडक्ट्स हो गए, उनको वो बाहर फेंकते हैं। तो मेरे ख्याल से हम यहाँ तक आए हैं। मैं आप सभी को और विशेष करके प्रभु जी को विशेष धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे आज यहाँ पे आपके समक्ष प्रस्तुत होने की, और मेरा कुछ ये जो कुछ अध्ययन है आज तक का, भगवान की कृपा से मैं आयुर्वेद में जुड़ा। तो ये कुछ मैंने अपना विषय रखा है। अभी किसी को कुछ प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्रभु जी आपकी क्या आज्ञा हो वैसे हम आगे जाएंगे, ठीक है।
हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छे से आपने आज के श्लोक का जो है वो सार एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रस्तुत किया है। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। और कोई प्रश्न कुछ है या? प्रश्न बहुत मुझे तो लगता है कि काफी लोगों के प्रश्न होंगे जो आयुर्वेद को जानते हैं, जिन्होंने पहली बार शायद आयुर्वेद सुना है, तो प्रश्न तो जरूर होंगे। हम एक एक जो हैंड रेज किए हुए हैं उनको क्रम से अनम्यूट करेंगे। हमारे पास ज्यादा समय तो नहीं है, लेकिन हम लोग 2-3 प्रश्न ले सकते हैं। रितेश जी, आपको प्रश्न पूछना है? मैंने आपको अनम्यूट हाँ किया। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे प्रभु जी, ये जो हम बात कर रहे हैं 4 तरह के भोजन की या पाचन की, तो हमें बोला जाता है जैसे जो स्कॉन के फॉलोअर्स हैं या जो वैष्णव फॉलोअर्स हैं वो बोलते हैं लहसुन प्याज नहीं खाना है या सामिष भोजन नहीं करना है। तो जब हम ये कह रहे हैं कि ये भोजन को पचाने वाले भगवान खुद हैं, तो फिर ये ऐसे रिस्ट्रिक्शंस या ऐसी चीजों के प्रति लोगों की रुचि ही क्यों होती है? यही प्रश्न है प्रभु जी मेरा। प्रभु, आप ही बता सकते हैं। रुचि का तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा प्रभु। रुचि जो है वो जैसे कि हमने देखा है, मेरे ख्याल से भागवतम में भी है कि मद्य है या ये कुछ जो गर्हित है, पाप कर्म है, उसके प्रति सबकी मतलब गति हो जाती है। मतलब वो रुचि का मतलब जो सत्व रज तम की जो स्थिति होगी उनकी, उसके हिसाब से रुचि होगी। जैसे मैंने अभी बोला कि सत्व जो है वो अपने आप में ही मिताशी होता है, वैसे ये जो है तामसिक आहार है, इसके प्रति रुचि होना ये उनकी अपनी जो सत्व रजत तम की स्थिति है उसके सापेक्ष हो सकता है। जी हाँ, आपने सही बताया जोशी प्रभु। जो भी भोजन बनता है उसमें 3 गुण होने चाहिए, ऐसा बताया जाता है। एक तो वो भोजन स्वादिष्ट होना चाहिए, दूसरा वो भोजन हमारे शरीर के लिए पोषक होना चाहिए, और तीसरा गुण होता है कि वो सात्विक होना चाहिए। तो जो भी हम लोग ग्रहण कर रहे हैं उसमें ये 3 गुण है, तो ही हम उसे ग्रहण करते हैं। मेरे शरीर के लिए पोषक, स्वादिष्ट, मेरे मन को भी संतुष्टि प्रदान करेगा, और सात्विक होना चाहिए। तो प्याज लहसुन ये जो है, ये पुराणों में इनकी कई सारी कथाएं भी आती है कि किस प्रकार से उनका जो स्रोत है वो तामसिक बताया गया है। तो ये तामसी भोजन होने के कारण हम इन्हें ग्रहण नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उनके औषधि गुण होंगे, या ऐसा नहीं है कि उसका पाचन नहीं हो सकता। प्रभु, मैं हाँ आपको थोड़ा इंटरप्ट करता हूँ। आपने जो कथा की एक स्टोरी कही है, अभी 2-3 दिन पहले ही मेरी ये बात मेरे नॉन डिवोटी फ्रेंड से चल रही थी कि प्याज लहसुन नहीं खाते, और लहसुन के तो कितने गुण बताए गए हैं। मैं भी जब से आयुर्वेद में हूँ तब से मैं काम प्याज लहसुन तो मैं अपने आप से वर्जित हूँ, और इस्कॉन से जुड़ने के बाद तो वो पूरा ही बंद हो। लेकिन घर पे यहाँ वहाँ सब लोग यही बातें करते हैं कि भाई प्याज लहसुन, प्याज के तो छोड़ दो लेकिन लहसुन के तो बहुत सारे गुण है। ये कोरोना के दरमियान भी मुझे बहुत सारे डिवोटीज का भी कॉल आया था कि उनके जो नॉन डिवोटी है वो कोई केरल से बोल रहा है, कोई कहाँ से बोल रहा है कि भाई आप लहसुन का इन दिनों में तो कम से कम दवा के रूप में प्रयोग करिएगा। तो उनका मुझे प्रश्न था कि ये ऐसा कैसा, क्या कर सकते हैं, लहसुन के बारे में आयुर्वेद में क्या है वगैरह वगैरह। तो ये गर्हित क्यों है, इसका एक कारण उसकी जो आपने प्रभु जी ने बोला है कि योनि है। तो लहसुन के बारे में एक स्टोरी ऐसी आती है कि जो इंद्र है वो उसकी पत्नी को अमृत का घूंट पिला रहा था। वो उसकी जंघा पे बैठी थी और लज्जावश उसने वो बाजू में मुंह फेर लिया। तो जो अमृत उसके मुंह को लग के गिरा नीचे, वो भूमि पे गिरा। जैसे कि हम ये अपने जो आयुर्वेद की जो प्रसिद्ध औषधियां है, आंवला त्रिफला, उनके बारे में भी ऐसी दैवी कथाएं है जिनके आगम या उनका उद्गम जो है वो स्वर्ग से या कई उच्च लोक से भूमि में कैसा हुआ, आयुर्वेद का भी ऐसा स्टोरी है। तो ये वनस्पतियों की भी अपनी अपनी एक एक स्टोरी रहती है। तो लहसुन के बारे में बोला गया कि वो जो अमृत के बिंदु गिरे तो वो गिरे जाके कीचड़ में, या कीचड़ नहीं बोल सकते जिसको हम, कचरे के ढेर में जाके गिरे हैं, और वहां से उसकी उत्पत्ति है।
इसलिए रसोन गुणवान होने के बावजूद एक वैष्णव या ब्राह्मण के लिए वर्जित कहा गया है। रीना माता जी, आपका प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, मेरा प्रश्न है, जैसे हम ये अपान वायु के बारे में जो बात कर रहे थे, तो जैसे भोजन के अंदर कुछ चीजें बोला जाता है कि आप सोंठ का प्रयोग करो, अजवाइन का प्रयोग करो, इससे आपका ये जो वायु जो होती है, जो मतलब उसके विकार जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो ये मतलब कितने हद तक सही है? मतलब ये चीजें क्या करती है? इनके डाइजेशन, जो भी हमारा बेड डाइजेशन होता है उसको इंक्रीज करती है, उसको डाइजेस्ट करने में इनके अंदर ऐसे गुण होते हैं, औषधीय गुण? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि एक इसमें भी एक भारतीय विशेषता मैं आपको यहाँ पे एक नजर आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ कि आपने बहुत सारे जो रेसिपीज आपने देखे होंगे भारत के, ऑलमोस्ट सब में एकांतिक चीजें नहीं है, मतलब एक ही एक है और बाकी कुछ उसमें जुड़ा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम जो बर्तन लेंगे उसका भी उसके साथ जुड़ने से गुण बढ़ता है या कम होता है। जैसे कि मिट्टी के बर्तन में कुछ बनाते हैं तो उसका अलग प्रयोग रहेगा, उसका अलग परिणाम रहेगा। चावल भी हम आज के दिनों में केवल चावल पकाते हैं, वास्तवता में पूर्व के दिनों में चावल के साथ साथ उसमें घी भी पड़ता था, पकते ही समय, खाते समय नहीं, मतलब परोसते समय नहीं। तो हमारा जो आहार है, जो मैंने अभी एक एक स्लाइड में वो भी लिखा था कि स्नेह और क्लेद, मतलब पानी है, अग्नि है, वायु है, उसके साथ सब मिला के काम करता है, जैसे कि एक रसोई में काम होता है। और हम जैसे एक कॉम्प्लेक्स प्राणी है हम भी, तो हमारा आहार भी वैसे ही कॉम्प्लेक्स है। तो उसमें कुछ चीजें ऐसी है जैसे कि हींग पड़ता है बहुत सारी चीजों में, जो कि दाल जब पकती है, दाल वाले जो चीजें है जहाँ कहीं दाल का प्रयोग होता है उसके साथ में हींग है, जीरा है, और ये अपना अजवाइन जैसा आपने बोला है। फिर आता है अदरक का चटनी आती है, अदरक बना के उसमें डालते हैं। फिर काली मिर्च डाली जाती है, कहीं कहीं पे ये अपने लौंग का भी प्रयोग होता है। बाद में कहीं कहीं ऊपर मसालों में जो प्रयोग में आता है उसमें इलायची का भी प्रयोग है। तो ये सब जो है ये पाचक द्रव्य है और उनकी जो मात्रा है वो तुलना में बहुत कम होती है। मतलब हम 2 कटोरी चावल अगर मसाला राइस उसका बनता है तो उसमें वो बहुत ही छोटा मात्रा में जाता है, लेकिन वो छोटी ही मात्रा में है। वो औषधि भी है, हल्दी है, सबसे बड़ा तो उदाहरण हल्दी का है। लगभग हर किसी रसोई के पकवान में या खाने में आपकी हल्दी तो आती ही रहती है। तो ये एक विशिष्ट मात्रा में रहती है, तब तक ये आहार का काम रहता है। और उसको अगर हम ज्यादा मात्रा में लेना शुरू करते हैं, जैसे कि आज के जमाने में हम कच्चा खाने का भी बहुत सारा प्रचलन देखते हैं आजू बाजू में कि कोई बोलता है कच्चा खाना चाहिए, या कच्चे सलाद खाने की आदत है, काकड़ी खाते हैं, उसमें गाजर खाते हैं, मूली खाते हैं। तो हम ऐसा अगर प्रमोट करना है तो हम बोलते हैं कि आप अदरक खाओ। आमतौर पे वो खा नहीं सकता, लेकिन अगर अदरक अच्छा से खा सकते हैं आप कच्चा, तो वो भी बहुत अच्छा है। उसके साथ में कच्ची हल्दी भी अभी बाजार में मिलती है इन दिनों में, तो उसको भी अगर आप कच्चा साथ में लेके खाते हैं तो वो औषधि गुण रहते हैं। जो कि हम हल्दी बाजार में सूखी और उसकी पाउडर, फिर वो अगर हम बनाते वो अच्छी है, नहीं तो कोई बाजार से रेडीमेड लाते हैं तो उसके भी गुणों में गड़बड़ी दिखती है। तो वो न्यून और न्यून गुण बनते जाते हैं। लेकिन आपका जो प्रश्न है वो सही है कि ये जो चीजें है वो अपने रक्त और वायु इनके अनुलोमन के लिए, वायु का जो है दिशा है अनुलोमन की है। आहार अंदर ही नीचे की ओर जाना चाहिए। अगर उसके नीचे की जाने की गति है उसमें गड़बड़ हो जाती है या उल्टा फिर जाता है तो उल्टी होती है, या पेट फूल जाता है। खाने के बाद किसी किसी को तकलीफ रहती है कि पेट फूलता है। और इसीलिए भोजन के उपरांत जो तांबुल भक्षण आता है, कभी कभी आयुर्वेद में हम भगवान को भी वो चढ़ाते हैं, तो उसमें जो चीजें है बड़ी शोप जिसको बोलते हैं हम, वो खा सकते हैं। शोपा या उसको सौंफ कहते हैं, हिंदी में सौंफ बोला जाता है। तो वैसी चीजें है कि वो पाचन और अनुलोमन दोनों के लिए अच्छे से काम करती है। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। मेरा एक और क्वेश्चन ये है साथ में कि फिर प्रभु जी हमको जैसे मेटाबॉलिक जो क्रिया होती है इनका सारा इफेक्ट उधर से ही होता है ना, जो हमारा अपच होता है। तो हम वैसे पदार्थों को ही ज्यादा शो ऑफ करना चाहिए जो हमारी मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाए, क्योंकि हमारा सभी का जिसका भी डिसीज का प्रॉब्लम है वो सारा रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम ही हो गया ना।
नहीं, ऐसे ऐसा पदार्थ को हाँ, जी ये जो है ना, हम अभी मैं भूल गया एक सिस्टम को बात करने की, जो शुरू में मैं भूल गया रदर वो पॉइंट मेरा। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ऐसा है कि आज का जो न्यूट्रिशन है या मतलब जो खाने पान की व्यवस्था के जो तज्ञ है, जो कुछ कंसल्टिंग करते हैं, या आमतौर पे हम स्कूल में जो पढ़ते हैं कैलोरिक वैल्यूज, उसके प्रोटीन, उसके विटामिन और उसकी जो कुछ रचना है पदार्थ की, हम उसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। मतलब भाई, हल्दी के ये गुण हैं या चावल के ये गुण हैं, इस दूध के ये गुण हैं, हम गुणों और उसके लाभ के दिशा में देखते हुए उनका ग्रहण कर रहे हैं वास्तव में। तो वास्तविकता ये नहीं होती है। वास्तविकता आप खाए कुछ भी, लेकिन उसको पचाने का जो परिणाम है वो ही आपका लाभ देने वाला है। मतलब इसमें जो अग्नि है जिसके बारे में आप बोल रहे कि हम हर रोज फिर यही खाना, मतलब अग्नि बढ़ाने की चीजों के ऊपर ध्यान दे, तो ये अच्छी बात है, नहीं अच्छा नहीं है। मतलब अग्नि बढ़ाना ही है, लेकिन अग्नि बढ़ेगा मतलब कितना बढ़ेगा? हर अपने आप की प्रकृति है। जैसे कि पंजाब का कोई आदमी है, तो वो पंजाब में मतलब उसका जन्म वहाँ हुआ, उसका रहन सहन खान पान वहाँ का है, तो उसकी भूख अलग रहेगी। या राजस्थान का रहेगा तो उसकी अलग रहेगी। हम महाराष्ट्र में रह रहे तो हमारी यहाँ यहाँ की भूख या हमारी जातिगत भी विशेषता होती है। हमारे माँ पिताजी कैसे है, उनका शरीर कैसा है, तो वो जो है उसको सापेक्ष रख के हमें खाना है, फर्स्ट थिंग। दूसरी बात है कि अग्नि अपने आप में बलवान है, उसको कुछ मतलब बढ़ाने की जरूरत नहीं रहती है। उसको बस कभी कभी टाइम देने की जरूरत रहती है। कभी कभी वो मंद हो जाता है। समझो हमने गैस ही मंद रखा है, तो गैस कम हो गया इसलिए मंद हो गया। तो हम अगर गैस बढ़ाते हैं तो उसका जो ईंधन है वो अपने आप में, अगर उसको बढ़ाते हैं, जैसे कि हम आज के जमाने में ये नहीं अप्लाई होगा, लेकिन जो चूल्हे पे काम किए हो किसी ने, तो वो जानते होंगे कि जो राख बनती है, जो जलता है, लकड़ी जलती है, तो वो रक्षा राख को निकालना पड़ता है बारंबार, तभी जाके उसकी जो टेम्परेचर है, धग है जिसको हम बोलते हैं मराठी में, वो अपने जो कुछ उसके ऊपर बर्तन रखा है उसको अच्छे से लगेगी। जैसे कि ये वात पित्त कफ जो है ना, या मल है, मल मूत्र है, स्वेद है, जैसे ये मल और वात पित्त कफ है, तो ये अपनी राख है अंगारों के ऊपर लगी हुई। हमें उसको ही दूर करना होता है। थोड़ा सा उसको अगर हम दूर कर देते हैं तो अग्नि अपने आप उभर के ऊपर आ जाता है। अग्नि अपने आप उसका प्रभाव दिखाता है। जैसे कि बादलों से घिरा हुआ सूरज है। सूरज अपने आप में पूरा ताकतवान है, वो उसको कुछ हम नहीं कर सकते, उसको हम बदलना नहीं जानते, लेकिन सूरज की जो गर्मी आ रही है उसके सापेक्ष में हमारी चीजें कैसे जल्दी आगे जाए। मतलब किसी को सुखाना है या किसी को उसको सूखा कराना है, कपड़े सुखाने या और कुछ है, उसका हम लाभ ले सकते हैं। लेकिन सूरज को अगर ढक दिया जाता है बादलों से, तो वो बादल जो है उसको दूर करने के लिए वायु लगती है, तो वायु आएगा तो वो दूर जाएंगे और सूरज की रोशनी सब जगह पे फैल जाएगी। उसी तरह से हमारे शरीर में अग्नि है, सूरज के जैसा ही है, और वो दोषों को दूर कर सकता है, लेकिन उसको थोड़ा वक्त देना पड़ता है कभी कभी। जैसे कि हम उपवास के माध्यम से कर सकते हैं। इंडाइजेशन होता है, पेट फूल जाता है, तो हम उसको उपवास रखते हैं, गर्म पानी पिलाते हैं, खाली पेट रहते हैं। तो ये सब जो है दोषों का जो आवरण आता है अग्नि के ऊपर, वो दूर हो जाता है और अग्नि अपने आप में स्थिर होती है। तो हमारा जो फोकस है वो न्यूट्रिशन बेस नहीं है, वो हमारा डाइजेशन बेस होना चाहिए, अपनी अग्नि के सापेक्ष में लेना चाहिए। हर जगह पे हम देखते हैं कि प्रोटीन को बहुत मतलब इम्पोर्टेंस दिया जाता है, देना भी चाहिए, गलत नहीं है। या फिर बच्चों में भी हम देखते हैं कि उनको जल्दी से अच्छा हट्टा कट्टा बनाने के लिए माएँ उनको बहुत सारी हाई एनर्जी फूड जैसे कि ड्राई फ्रूट्स खिलाती है और अच्छा अच्छा दूध पिलाती है। हमने देखा है जब हमने बच्चों का दूध बंद किया तो जाके उनका डाइजेशन अच्छे से हुआ और बाद में वो हट्टे कट्टे हो सकते हैं। तो वो जो है वो पोषण जो है वो आहार से नहीं आ रहा है, हमारी जो दिशा है वो उसके ऊपर निर्भर है। वास्तविकता में वो ये भगवान की जो शक्ति उन्होंने बोला है कि हम उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि हमें क्या खाना है नहीं खाना है वो हम अपने गले के नीचे जब तक नहीं उतारते तब तक ही हमारा चॉइस है। एक बार गले के नीचे अगर वो निकल जाता है फिर हमारा उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। तो भगवान की
अगर इच्छा हो तो वो हमें शरीर में समा लेगा, नहीं तो वो ऐसा ही बाहर निकाल डालेगा, मतलब ऐसा ही बाहर निकल जाएगा वो। जैसा कि ये हमारी शक्ति नहीं है पचाने की। हम चाहे तो 2 घंटे में हमें फिर से उतना ही, अगर 56 भोग खाने हैं 2 घंटे के बाद में फिर से, अभी हमने 1 घंटा पहले समझो 56 भोग खाए और फिर 1 घंटा और मतलब 2 घंटे के दौरान फिर से हमें उतना ही खाना है, तो इट इज़ हाईली इम्पॉसिबल, ये कोई भी नहीं कर सकता है। तो वो तो हमें हमारे अधीन नहीं है वो शक्ति। लेकिन हमें उस शक्ति के साथ सहयोग करते हुए, अग्नि के साथ सहयोग रखते हुए, हमें अपना आहार का और टाइमिंग जो है वो कब खाना है, कितना खाना है, क्या खाना है, ये उसके सापेक्ष में रखने हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी पर्सपेक्टिव के हिसाब से। वर्ल्ड व्यू जो है आज का, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट व्यू है, डाइजेशन उनके लिए सेकेंडरी है अनफॉर्चुनेटली। और हमने ये बहुत सारी केसेस में देखा है, पेशेंट एडमिट रहता है, उसको दिक्कतें बहुत सारी है, लेकिन उसका जो डाइट है वो वेरी हाई न्यूट्रिशियस डाइट चलता है, क्योंकि उसको प्रोटीन खिलाने हैं तो दही भी खिला दिया जाता है, पनीर भी खिला दिया जाता है, और बहुत सारी सारी चीजें उसको खिला दिया, मतलब कंपलसरी खिलाता है बेसिकली अकॉर्डिंग टू द। लेकिन उसके सापेक्ष में अग्नि की स्थिति क्या है, इसका बहुत ही कम जगहों पे ध्यान रखा जाता है। तो हमारी जो दृष्टि है, भारतीय दृष्टि है, वो क्या खाया इससे अच्छा क्या पचाया इसके ऊपर ध्यान देने के लिए है। हम क्या पचा सकते हैं, जैसे मराठी में एक म्हण है, भुकेला कोंडा निजेला धोंडा, मतलब अगर इफ यू आर हंग्री इनफ देन यू कैन इवन डाइजेस्ट द हस्क, मतलब जो चावल के जो दाने होते हैं उसके ऊपर जो टर्फल या जो कवर रहता है वो खा के भी आप तंदुरुस्त रह सकते हैं अगर भूख अच्छी है तो। सेम अबाउट निद्रा भी है, नींद अच्छी आ रही है तो किसी पत्थर का भी आप अगर किलो बना के उसके ऊपर सोते हैं तो भी नींद आ जाएगी, अगर नींद आनी है तो। अगर ये, क्योंकि ये प्रवृत्तियां है, भूख और निद्रा हमारे अधीन नहीं है, वास्तव में वो देवियां है अलग अलग। इसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट देखेंगे तो वो और अलग है, लेकिन निद्रा भी देवी है अलग से। सेम टाइप अग्नि, ये हम यहाँ पे जो श्लोक देख रहे हैं ये भगवान खुद अपने आप को बता रहे कि हम वैश्वानरो भूत्वा, मैं ही हूँ वहां पे अग्नि के रूप में वहां के आपके शरीर में। तो वो तो हमारे अधीन है ही नहीं है, इसलिए हमें उनके अधीन या उनकी शक्ति के अधीन होके हमें काम लेना है अपना अपना। जैसे कि वो कैसी है, भूख कैसी है, अग्नि कैसा है, डाइजेशन कैसा है, उसके हिसाब से हमें अपना आहार का चुनाव करना है। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरे हरे ख्याल हरि प्रभु। से अभी हम काफी समय के आगे निकल गए हैं। लोगों के हाथ तो अभी भी ऊपर है, लेकिन हाँ 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 हम क्षमा चाहेंगे, हमें यहाँ पे सेशन एंड करना होगा। तो हाँ हाँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर थैंक यू। आयुर्वेद पर्सपेक्टिव से जो है वो पूरा इस श्लोक को हमें समझाया है। हम हाँ आपके हाँ ऋणी हाँ। रहेंगे और सारे भक्तों को भी हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु यहाँ पे कोई नंबर पूछ रहा है, किसी को अगर चाहिए तो आप प्रभु जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको मेरा डिटेल्स नंबर वगैरह दे सकते हैं। हाँ हाँ, आपका मैं उनको वेबसाइट का एड्रेस नंबर वगैरह दे दूंगा सबको, जिनको जरूर जरूर चाहिए और कुछ प्रश्न है तो। जरूर जरूर। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हरि हरि। और बाकी सभी भक्तों के लिए जो अभी हमारा प्रकरण चल रहा था भगवत गीता का, जैसे हमने कहा कि 12वें श्लोक से लेकर के 15वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण बताने जा रहे हैं उनका प्रभाव, उनकी शक्तियां। तो उस श्रृंखला में 15वां श्लोक कल आने वाला है, जिसमें भगवान और क्या अपनी विभूति या अपना प्रभाव जीवात्मा में बताएंगे। उसका वर्णन सुनने के लिए मिलेंगे हम कल ठीक शाम को 8 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।